प्रेरणा कथा सिर्फ अनुभव होता है। महाराष्ट्र की महान भूमि पर बहुत से संतों, महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है। संत नामदेव भी उन महान संतों में जाने जाते हैं। उनका जन्म 13वीं सदी में महाराष्ट्र में हुआ था। अपने बाल्यकाल में ही वो प्रभु भक्ति में डूब गए थे। समय के साथ उनकी महिमा बढ़ने लगी और उनके बहुत से अनुयायी बन गए। लोग उनके प्रवचनों को सुनने आने लगे। एक दिन संत नामदेव बहुत से भक्तों और श्रोताओं को ज्ञान और भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अचानक एक शिष्य उठा और उसने संत नामदेव से कहा, गुरुजी, आप कहते हैं कि ईश्वर सभी जगह उपस्थित होते हैं। अगर ऐसा है तो वो हमको दिखाई क्यों नहीं देते हैं? हम कैसे मान लें कि ईश्वर हर जगह है? हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? नामदेव मुस्कुराए और उन्होंने उस शिष्य से कहा, जाओ एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक ले आओ। शिष्य तुरंत ही पानी का लोटा और नमक लेने के लिए बाहर चला गया। वहां उपस्थित अन्य लोग सोच रहे थे कि गुरुजी ने पानी और नमक क्यों मंगवाया हो। तभी वो शिष्य पानी और नमक लेकर वापस आ गया। संत नामदेव ने उस शिष्य से कहा, अब उस नमक के लोटे के पानी में डालकर अच्छे से मिला दो। शिष्य ने उनकी आज्ञा का पालन किया और नमक को पानी में घोल दिया। संत जी ने फिर कहा, अच्छा अब बताओ, क्या आप लोगों में से किसी को भी पानी में नमक दिख रहा है? सभी ने नहीं कहा और नकारात्मक सर हिला दिए। गुरु नामदेव जी ने फिर कहा, अब कोई व्यक्ति इसको चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आता है? एक शिष्य ने पानी को चखा और कहा, जी गुरुवर, पानी नमकीन हो गया है। संत नामदेव ने फिर से कहा, ठीक है, अब ऐसा करो कि इस पानी को कुछ देर तक आग पर रखकर उबालो। कुछ देर बाद पानी उबलने लगा और कुछ ही मिनटों में सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। संत नामदेव जी ने फिर से अपने शिष्यों से कहा, क्या आपको अब इस लोटे में कुछ दिख रहा है? एक शिष्य ने देखा और फिर कहा, जी गुरुवर, इसमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। संत नामदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा आप सबने, आप सब लोग पानी में घुले हुए नमक का स्वाद तो चख सकते हैं, पर उस नमक को देख नहीं सकते। ठीक इसी तरह ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है और निरंतर है तो एक दिन तुम्हारे आसपास के सब विकार भाप बनकर उड़ जाएंगे और प्रभु रूपी नमक तुमको दिखने लगेगा। प्रभु तक पहुंचने के लिए विश्वास, धैर्य, सत्कर्म, निष्ठा, परोपकार, दान और सेवा जैसे तत्व आवश्यक हैं। आप सोचकर देखिए कि क्या आप सिर्फ नमक का स्वाद ही चखते रहेंगे या कभी नमक को अपनी आंखों से भी देखना चाहेंगे? मित्रों, नास्तिक शायद मेरी बात को न माने, पर वो भी ठीक है, क्योंकि नास्तिकता उनका विश्वास है और उस विश्वास के द्वारा वो सिर्फ प्रभु की आलोचना करते हैं और उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। नास्तिकता के विश्वास में प्रभु का स्थान ही नहीं है। पर जब यही नास्तिक किसी रोग से लड़ रहा होता है और सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, तो यही नास्तिक
प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाता है और चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगता है। आस्था और निष्ठा से हमें कुछ प्राप्त ही होता है, कुछ खोता नहीं है। थोड़ा विचार करके देखिएगा मित्रों, और फिर शायद आप प्रभु कहाँ है जैसे प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।